नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक बार फिर अपराधियों ने बैंक लूटने का किया प्रयास। गार्ड और कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर कमरे में कर दिया बंद। गनीमत रही कि मैनेजर के नहीं आने पर सही सलामत रह गया लॉकर का कैश। मुजफ्फरपुर जेल में बंद चीन की नागरिक की हो गई मौत। कुछ दिन पहले सुसाइड का किया था प्रयास। और एक बार फिर एसकेएमसीएच के डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। मरीज के टूटे पैर पर लपेट दिया कागज का कार्टन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हथियार से लैस होकर आधा दर्जन अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैंक लूटने का प्रयास किया। मामला सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी की है। मंगलवार की सुबह ब्रांच खुलते ही करीब आधा दर्जन हथियारबंद अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और सबसे पहले गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया। उसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया और कैश रूम की चाबी मांगने लगे। गनीमत रही कि उस समय बैंक मैनेजर ब्रांच में नहीं पहुंचे थे, जिस कारण अपराधी बड़े लूटकांड को अंजाम नहीं दे पाए और ब्रांच में बैठे एक ग्राहक से 4,000 रुपए लूटकर सभी वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई। वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। बैंक स्टाफ राजू कुमार ने बताया कि वे लोग सुबह ब्रांच खोलकर अंदर प्रवेश किए, तभी मास्क लगाए एक अपराधी पहले ब्रांच के अंदर प्रवेश किया। गार्ड उसे मास्क हटाने को कहा। इसी बीच बाकी अपराधी भी ब्रांच के अंदर प्रवेश कर गए। सदर थाना अध्यक्ष ने भी माना कि बैंक लूटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपराधी कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9:51 के करीब में जिसे एक आदमी आया, मास्क लगाया हुआ था और गार्ड साहब बैठे हुए थे दरवाजे के जस्ट बगल में। गार्ड साहब बोले जब मास्क हटाइए, तो थोड़ा सा मास्क नीचा किया, फिर ऊपर किया और वो कमर में पिस्तौल फंस लेते। वो पिस्तौल निकाला, डरे का गार्ड को भिड़ा दिया। गार्ड को भिड़ाने के बाद उसको एक अथी मारा भी बंदूक से, पिस्तौल से अंदर ले गया। उसका हम लोग पूछने लगे कैश कहाँ है, कैश कहाँ है। हम लोग बोले जब मैनेजर नहीं आया है, चाबी नहीं है, तो कैश नहीं ओपन हुआ है। तो हम लोग के पास मोबाइल था, तो मोबाइल छीन लिया है। उसका ड्रोल अपने से खुद से सर्च करने लगा। उसके बाद स्टोर रूम है ब्रांच के अंदर ही, तो ब्रांच में हम लोग का बंद कर दिया। फिर उसके बाद स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसके बाद ढूंढने लगा, चाबी ढूंढने लगा। उसके बाद जैसे चाबी भल्ट का चाबी जो जहाँ पैसा का जो लॉकर होता है, वहाँ माने कि उसका चाबी वो सब तरह ड्रोल में सर्च करने लगा, उसको नहीं मिला। 3 गो स्टाफ था, तो उसमें से 2 स्टाफ का जो कैश अपना पैसा था, वो कुछ पैसा उससे ले लिया है, मोबाइल भी छीन लिया उससे। कुछ बोलोगे जाने के समय कुछ बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं बोला था और पिस्तौल सब एकदम ताने हुए था। लग रहा था जो अब मार देगा, किसी न किसी को मार देगा। अपराधी जैसे टोटल ब्रांच में 3 घुसे थे एक एक करके, और 2 ब्रांच के जस्ट बगल में बैक और पीछे उसमें 2 घुसे थे। हाँ, और हथियार 5 के पास था, टोटल के पास हथियार सभी लोग निकाले हुए थे। ले गए हैं, कैश ले गए हैं, वही 5,000 करीब। आज दिनांक 11/6/2024 को समय करीब प्रातः 10 बजे सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची पक्की में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 5 अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर लूट करने की घटना की गई है। कुल करीब 4,000 रुपये कस्टमर और जो बैंक के कर्मी हैं उनसे लूट कर ये ले गए हैं।
लेकिन बैंक में जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के जो स्टाफ्स थे उनकी समझदारी और सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से टल गई और बैंक की कुल राशि को वो लूटने में विफल हो गए हैं और अन्य भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। इस घटना के आलोक में फर्द बयान के आधार पर सदर थाना के अंदर FIR रजिस्टर की जा रही है और FSL की टीम वहाँ पर आ गई है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है और इस घटना में संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार जल्दी ही किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक चीनी नागरिक के इलाज के दौरान मौत हो गई। उस पर बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करने का आरोप था। पिछले दिनों पुलिस ने लक्ष्मी चौक से उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। जेल में बंद रहने के दौरान चीनी नागरिक ली जियाकी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जेल के हॉस्पिटल वार्ड के शौचालय में वह बेहोशी की हालत में मिला था। उसने अपने चश्मे के शीशे से प्राइवेट पार्ट भी काटने की कोशिश की थी। घायल अवस्था में उसे SKMCH के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। ली जियाकी चीन के हांग प्रजाति से आता था। वह चीन के शेडोंग प्रांत के कैंगशान काउंटी शहर का रहने वाला था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कई संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई थी। बेगर वीजा का भारत घुसे चीनी नागरिक को मुजफ्फरपुर के बरमपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस दौरान खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में चीनी नागरिक के द्वारा वार्ड के शौचालय में सुसाइड करने का कोशिश किया गया। उन्होंने अपने चश्मा के शीशा से गर्दन, पेट और प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश की थी। आज सुबह, मंगलवार की सुबह करीबन 5 बजे चीनी नागरिक के इलाज के दौरान SKMCH में मौत हो गई। घटनाक्रम में पूरी जानकारी देने के लिए SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर कुमारी विभा यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, मैम क्या मामला था, कैसे मौत हुई? हम पकड़ लें। वो भर्ती हुए थे और पूरा खरोच लगा के आए थे, जिनका ट्रीटमेंट हाथ पे, गला पे और प्राइवेट पार्ट पर खरोचे हुए थे बहुत ज़्यादा। उसका ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो गया। मैं भी उनको देखने गई। वो खाना पीना खा रहे थे, वो स्टेबल थे, पेशाब पखाना सब उनका सही से हो रहा था, मरीज स्टेबल, और ड्रेसिंग चल रहा था। सडन वो कल रात में रेस्टलेस हो गए। रेस्टलेस होने के बाद उनको ICU में ले जाया गया। एकदम बेचैन थे और दौड़ वार्ड में दौड़ने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। वहाँ ट्रीटमेंट किया गया लेकिन वो बच नहीं पाए। कहाँ पर इंजरी था उनको? फिर हाथ में रिस्ट के पास था, गले में था और स्क्रोटम में, प्राइवेट पार्ट में था। किस चीज़ से काटा गया था? इससे तो चश्मे का जो हमको खबर आया था कि चश्मे के शीशे से काट के और वो गया है, आप तुरंत भर्ती कराइए। हमको जिला पदाधिकारी के यहाँ से फ़ोन आया था कि एक जेल से गए हैं, कैदी गए हैं, चाइनीज़ हैं और ऐसे ऐसे अपना इंजरी किए हैं, तो तुरंत मैडम उसका इलाज तो मेरे यहाँ पहुँचे। हम पूरा टीमों को खड़ा किए हुए थे। बस आधा घंटा सर के फ़ोन के बाद समय लगा उनको आने में। आधा पौन घंटा के बाद आए और पूरा ट्रीटमेंट उनका शुरू हो गया उसी समय से। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह तो रात ही में सीरियस हो गए। तो सब सीनियर डॉक्टर जिनके साइड में भर्ती थे सब कोई रात ही, जैसे ऐसे तो यहाँ डॉक्टर तो रहते ही हैं लेकिन सीनियर्स होता उन कॉल आते हैं। कॉल गया तुरंत सीनियर डॉक्टर लोग आ गए, उनका मैनेजमेंट किया गया लेकिन वो बच नहीं पाए। रेस्टलेस तो हो ही गए थे। भर्ती थे कुछ दिन से, तो क्या कुछ बात हुआ था? बात समझ पा रहे? बात अभी तो आपको बताया, आप नहीं थे उसमें। नहीं, वो हम उनसे बात करने गए, मैं खुद ही उनको देखने गई, है ना। तो बात ना वो इंग्लिश समझते थे, उनका भाषा हम नहीं समझते थे, तो इशारे से थोड़ा मोड़ा मैं पूछे आपने खाना खाया और कोई दर्द नहीं है आपको, जो भी वो इशारे से उतनी बात हुई कि हम खाना खाया, तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपना मुंडी हिलाया, तो इशारे से बात हुई लेकिन और कुछ नहीं। वो ना अंग्रेजी समझते थे ना हम उनकी चाइनीज़ समझते थे, लेकिन ठीक हम गए तो वो लेटे हुए थे, उठ के बैठे, तो हम पूछे कि कोई दिक्कत आपको, तो नहीं। तो फिर खाना खाया कहाँ, इतना। अच्छा, आने का कुछ रीजन पता चल पाया था आप लोग? आने का तो वही जो मेरे सेक्रेटरी के HOD थे, तो उनके यहाँ एक्सटर्न था जो चाइनीज़ में पढ़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा चाइनीज़ लैंग्वेज आता था, तो उसको लेके वो सैटरडे को गए हैं और उससे बात करवाए। उस बात से यही लगा कि वो कहा कि तुम क्यों भाग के आए हो, ना तुमको वीसा आए थे तो तुम नेपाल के रास्ते आए हो, तो मैंने तुम क्यों इंडिया भाग के आए, नेपाल के रास्ते कभी लोग नहीं बोला ही, तो हम लोग तो क्यों तुम इंडिया आए, तो हमको डर था कि मेरे
कंट्री में मेरा कोई मर्डर कर देगा, बस यही। क्या दिमागी रूप से भी? हाँ, दिमागी रूप से तो अनस्टेबल, जो साइकेट्री के मेरे देख के उनका तो कहना ही था कि मैडम मतलब मर्डर का डर होगा तो दिमागी रूप से अनस्टेबल आदमी है, ये बोले थे। आपने जानकारी दिया या स्टेशन को? हाँ, डीएम साहब हाँ बता दिए हैं। हाँ, क्या टीम वगैरह भी गठन हुआ है? हाँ, टीम का हो रहा है, प्राचार्य को न पोस्टमार्टम कराना। हमने तो जिस समय डेथ हुआ उसी समय पुलिस इन्फॉर्मेशन किया और फिर टीम बना के उनका सर ने कहा है, डीएम साहब ने, कि वीडियोग्राफिंग के साथ कमेटी बना के उसका पोस्टमार्टम होना। तो मैडम प्राचार्य के अंदर पोस्टमार्टम आता है, मैडम उसका टीम बना रही हैं। एसकेएमसीएच के अधीक्षक कुमारी विभा को, डॉक्टर कुमारी विभा को आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो चीनी नागरिक यहाँ पे भर्ती हुए और कैसे उनकी मौत हुई, सारी बातों को उन्होंने बताया। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए एक टीम गठन कर पूरा वीडियोग्राफी कराया जाएगा और जेल प्रशासन का भी कहना है कि टीम गठन करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं जो डीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जो उनके वहाँ की सरकार है उनको भी सूचना दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बेकाबू पिकअप ने एक मेडिकल सेल्समैन को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के चांदपन्ना पंचायत भवन मोड़ के पास की है। मृतक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी 54 वर्षीय गणेश प्रसाद के रूप में हुई। गणेश प्रसाद दवा के सेल्समैन थे। मंगलवार की सुबह वह अपनी बाइक से काम के सिलसिले में निकले। इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप ने उन्हें जबरदस्त ठोकर मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर भागे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने पिकअप को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटी है कि मेरे पिताजी जो है किसी काम के सिलसिले में, जैसे मेडिसिन का वो सेल करते थे, तो काम के सिलसिले में जा रहे थे चांदपन्ना के आसपास। तो चांदपन्ना पंचायत भवन से पहले ही एक मोड़ है, वहाँ एक पिकअप वाला आके और इनको धक्का मार दिया। हाँ, धक्का मार दिया। और तो उसकी स्थिति में वहाँ के लोग सब है कि क्या किए कि गाड़ी पर जो है व्यवस्था करके यहाँ मेडिकल लाया गया। यहाँ लाते लाते डेथ कर गया। कहाँ पे घटना घटी है? घटना घटी है आपको पंचायत चांदपन्ना पंचायत भवन से पहले। कब की घटना है? आज सुबह 10 बजे की घटना है। क्या नाम था मृतक का? मृतक का गणेश प्रसाद। कई साल के रहे होंगे? 54 साल के रहे। घर कहाँ था? घर मधुबनी, पोस्ट मादैया, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। कहाँ से कहाँ, किधर की तरफ जा रहे हैं? जा रहे थे गंज बाजार है, गंज बाजार से चांदपन्ना की तरफ जा रहे थे। हाँ, सेल में ही जा रहे थे? हाँ, सेल में ही जा रहे थे, मतलब कि उसी काम से निकले थे। ही सेल मेडिसिन का वो सेल करते थे, रोज़ जाना था आना था उनका। पिकअप वाला पकड़ाया? पिकअप वाला तो पकड़ा गया है, थाना में भी चला गया है। पिकअप भी गया है थाना में और एक व्यक्ति भाग गया है और 2 पकड़ाया है। जब तक वेडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती, तब तक नाले के ऊपर दुकान लगाने की अनुमति देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर के फुटपाथी दुकानदारों ने मंगलवार को समाहर नाले में प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे दुकानदारों ने कहा कि वेंडिंग जोन नहीं होने की वजह से नगर निगम वाले परेशान करते हैं। ट्रैफिक बाधित ना हो, इसके लिए नाले के ऊपर दुकान लगाते हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी रोज बुलडोजर चलाकर दुकानें तोड़ देते हैं। दुकान के सामान को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। धरना के माध्यम से फुटपाथी दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक नाले पर दुकान लगाने देने की अनुमति दी जाए, ताकि बाल बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़े। फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से हम लोगों ने आज धरना दिया है। जो कलेक्टर साहब के आदेश से हो या नगर के आदेश से हो, हम लोगों को हमेशा लाठीचार्ज किया जाता है और हम लोगों को उजाड़ दिया जाता है। कितने का तो सामान उठा करके ले जाया जाता है और गरीब दुकानदार हैं, एक टाइम कमाते हैं और दूसरी सांझ होता है रोजी रोटी चलाने का। तो हमारे जितने भी दुकानदार हैं सब गरीब परिवार हैं और हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे। अगर हम रोड पे नाला के पीछे या नाला पे हम लोग दुकान लगाते हैं, अगर नहीं लगाने दिया जाएगा तो हमें कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, जो कि हम लोग वहाँ चले जाएंगे और अपने बाल बच्चे को और अपने घर परिवार को अपनी पालन पोषण का इंतजाम हम करेंगे। वेंडिंग जोन बनाने का बात हो रहा था। हाँ, वेंडिंग जोन अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जो है आश्वासन देते हैं कि ठीक है
फलाना जगह दे दो, देखो चिन्हित करो, ये करो। हम लोगों ने 7-8 जगह हम लोगों ने चिन्हित करके दिया है। आज 7-8 साल हो गए, आज तक हम लोगों का दुकानदारों का जितना भी है कोई निर्णय नहीं निकला है। कितने परिवार जुड़े हुए इस धंधे से? हम लोग कंपनी बाग तो फिलहाल जो है 150 दुकानदार हैं और समझ लिए कि हमारा जिला स्तर पे जो है कमेटी ये फुटपाथ दुकानदारों ने हम लोगों ने 8-10 साल पहले बनाया है, इसीलिए कि हम लोगों को रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाए और जो भी परिवार में है हमारे बाल बच्चा जो स्कूल जाते हैं उसका फीस तक का इंतजाम करने का जो है काम किया जाए। तो हमारे कलेक्टर साहब हैं, हम उनसे आज इसीलिए बैठक रखे हैं कि हमारे निदान जो है कलेक्टर साहब निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे, वो जिला के मालिक हैं, निकालना तो उन्हीं का काम है। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, गरीब पे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, हम लोग तो गुहारी लगा सकते हैं ना। बस यही इसी के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। जाता है तो कितना दिक्कत होता है, फिर जीवन यापन करने में कितना दिक्कत? जी, हमारे इससे पहले नगर आयुक्त ने रोड पे अपने से जो चल करके नाला के पीछे सबको बता दिया गया और सब नाला के पीछे लगाते हैं। वहाँ कोई रोड पे किसी भी गाड़ी को आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं है और हम लोग खुद जो है अपने कमेटी के थ्रू पीछे करवा करके नाले पे ही। और नगर आयुक्त ने कहा था कि डस्टबिन रखो, हम लोगों ने सारा डस्टबिन सारे दुकानदार खरीद करके 250-300 का जो है बाल्टी रख करके हमने पूरा उसी में रखने का काम किया था। तो भी हम लोगों को जो है आया और बुलडोजर लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के माल कुछ उठा करके ले गया और सबको डंटा उंटा लाठी चार्ज करके भगा दिया गया। बार बार इसी तरीके से किया जा रहा है, तब जा करके हम लोगों ने धरना पर बैठने का काम किया है। जी, अस्थायी निदान निकलना चाहिए। कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच की ओर से सोमवार की शाम मुजफ्फरपुर के ब्राह्मण टोली जुम्मा मस्जिद पुरानी बाजार स्थित सभागार में आरा के नवनिर्वाचित माले सांसद सुदामा प्रसाद का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। चेतना मंच के जिलाध्यक्ष कामेश्वर शंकर एवं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के साथ मंच के राजमंगल शाह ने अंग वस्त्र देकर सुदामा प्रसाद का स्वागत किया। साथ ही ओम प्रकाश गुप्ता ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। राजमंगल शाह ने कहा कि 75 साल आजादी के बाद पहली बार भाकपा माले ने कानू समाज को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि सुदामा प्रसाद की इस जीत से कानू समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मौके पर ओम प्रकाश गुप्ता, उमा शंकर गुप्ता, अमित गुप्ता, डॉक्टर नवीन कुमार, रत्नेश कुमार, जन्मेश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आज जीत के पहले और जीत के बाद हर समय समर्थन है और आज यहाँ डॉक्टर उमा जी के यहाँ ये तंबू वाले जो है टेंट वाले साथी हैं, इनके यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। रवि जी हैं, अधिकार जी हैं, डॉक्टर नवीन जी हैं, मोनालिसा जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, रामेश्वर प्रकाश जी हैं, रामेश्वर जी, सभी साथी लोग ये लोग गए थे प्रचार करने की। वहाँ पूरा हर तरफ से धन से कठिन स्थितियों में इन लोगों ने प्रचार किया और जिताने का काम किया। तहे दिल से इनका धन्यवाद है, हार्दिक बधाई है। और मैं जो यहाँ के साथियों की जो अपेक्षा है हमसे, हम उस पर पूरी तरह से लोकसभा और लोकसभा के बाहर खड़ा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सुदामा प्रसाद जी का अभिनंदन समारोह यहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मैं माननीय सांसद को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने हमारे समाज का मान सम्मान ऊंचा किया है, हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, स्ट्रगल इन्होंने किया है। मैं इनकी जीवनी को पढ़ी हूँ, तब आज ये इस पद पर विराजमान है। तो मेरी आशाएं हैं जनता से कि जनता ने इनको जो मान सम्मान दिया, उनकी आशाओं पर ये खड़े उतरेंगे। मेरी पूरी इनसे विनती भी है कि सर आप आरा की है कि लोकसभा क्षेत्र के जितनी भी जनता है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है आपको, तो लाज रखिएगा उनका। आपने फिल्म स्टार्स के तो कई फैंस देखे होंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर का एक शख्स राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार का दीवाना है। वह भी ऐसा जबरा फैन जिसने अपनी बॉडी पर ही लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का टैटू बनवा रखा है। इतना ही नहीं, राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन का भी टैटू बनवाया है। मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी के रहने वाले 41 वर्षीय रंजीत का कहना है कि लालू यादव को वह अपना भगवान मानता है और राबड़ी देवी को राजमाता का दर्जा देता है।
वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को राम लक्ष्मण की तरह देखता है। रंजीत खुद को लालू परिवार का हनुमान मानता है। लालू फैमिली के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि वह हर उस जगह जाता है जहां जहां राजद का कार्यक्रम होता है। रंजीत के मुताबिक लालू यादव या उनके परिवार के लोग गरीबों के लिए मसीहा की तरह है। आपको बता दें कि रंजीत मिठनपुरा में ड्राई क्लीनिक का काम करता है। इसके अलावा राजद में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश सचिव भी है। रंजीत ने बताया कि टैटू बनवाने में करीब 5 दिन लगे। फिल्म स्टार का जबरा फैन तो आप बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन इस बार हम लालू यादव और उनके परिवार के जबरा फैन से मिला रहे हैं जिनका नाम रंजीत रजक है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार सीने पर लालू यादव, राबड़ी देवी, हाथ पर लालटेन, एक साइड में राइट हैंड पे तेज प्रताप यादव और पीछे अपने रीढ़ पर बनाए हैं। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव का तस्वीर बनाए हैं जो परमानेंट टैटू है। आइए जानते हैं किस लिए यह सब किए। जी बताइए किस लिए ये सब। आज तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद अपने राजा दशरथ को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और जन्मदिन के ही दिन आप लोग सौभाग्य से मिल गए तो आपके माध्यम से जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव मेरे जीवन में मेरे लिए भगवान के रूप में है, क्योंकि एक मकसद दिए हैं, जीने का एक राह दिए हैं, एक विचारधारा से जुड़े हैं और मानसिक गुलामी से निकालने का काम किए हैं। इसलिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव राजमाता राबड़ी माई हमारे दिलों में बसते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर सीनों में है। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तेज प्रताप यादव हमारे दाहिना हाथ मजबूत, हर इंसान का हाथ मजबूत होता है, इसलिए तेज प्रताप यादव का दाहिना हाथ में हम तस्वीर उनका टैटू के रूप में बनाए हैं। बिहार के रीढ़ है तेजस्वी यादव। हर इंसान का रीढ़ बहुत ही मतलब नाजुक होता है और मजबूत भी होता है, और वो रीढ़ पे इसलिए बनाया कि बिहार के रीढ़ है। तेजस्वी का अगर मुख्यमंत्री 2025 में बनना तय है, हर युवाओं को नौकरी देने का, क्योंकि तेजस्वी बिहार का रीढ़ बनने जाने आ रहे वाला 2025 में। दिमाग में कैसे आया कि यहीं पे बनाए, इन्हीं का बनाए, किस लिए? ये जो आजकल बहुत सारे पूंजीपति लोग आ गए हैं, अपने अपने स्टाइल से प्रचार कर रहे हैं, कोई किसी, लेकिन मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो हम अपने शरीर को राष्ट्रीय जनता दल को समर्पित कर चुके हैं। और ये जो शरीर है राष्ट्रीय जनता दल के, जहां भी हम जाएंगे प्रचार के रूप में हम लोग अपने स्तर से, अपने हैसियत के हिसाब से हम घूमने का काम करेंगे। अपने आज हम लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन, हम पटना भी निकल रहे हैं, अपने राम से भी मिलेंगे जो तेजस्वी यादव हैं, अपने लक्ष्मण जो तेज प्रताप यादव है, और अपने राजा दशरथ जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जो हमारे भगवान है, उनसे आज हम मिलेंगे और जन्मदिन के शुभकामनाएं आप अपने आप को हनुमान है हम। किस तरह हनुमान है? अब हनुमान हम तो करेगा चिर के अब दिखाएंगे नहीं, लेकिन जो है तो साबित करने के लिए अपना ही काफी है। और हम क्या कहें, गरीब का बेटा क्या कहेगा। लेकिन आजकल देखा जा रहा है जिस प्रकार युवा अपनी गर्लफ्रेंड हो गया, माँ का चित्र हो गया, जो खुद बनाते हैं अपने सीने पे, हाथ पे, और आप इस तरह बना रहे हैं। देखिए विचारधारा से लोग भटक चुका है। बहुत सारे लोग आज हमें फेसबुक के माध्यम से कमेंट्स भी किए हैं कि जिस जाति से हम लोग आते हैं, 90 से पहले का इतिहास देखिए और 90 के बाद का देखिए, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और विचारधारा से भटक गया। और आने वाला समय में 2025 में सब विचारधारा से की लड़ाई है, विचारधारा पे आके लोग आ जाएंगे। विचारधारा का बात कर रहे हैं तो अभी देखा जा रहा है करकर्ता आज इस पार्टी में है, नेता इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, तो फिर कहीं आपका आगे जाके मन बदला तो फिर नहीं। ये मेरे अंतिम मतलब जो होता है, मतलब बुढ़ापा और अग्नि बिल हो जाए तब ये हटेगा। राष्ट्रीय जनता दल को ये शरीर समर्पित हम कर चुके हैं। हमसे कोई लिखित अगर ले ले, हम प्रदेश कार्यालय भी जाने, कोई लिखित लेना चाहे, हमको तो नहीं मालूम कैसे होता है, कैसे लोग शरीर को, लेकिन हम समर्पित कर चुके हैं। घर में कोई मना नहीं किया? मम्मी मना की है, क्योंकि हर माँ को दर्द होता है कि बेटा को दर्द होगा, हुआ है। लेकिन वो पत्नी समझाई कि वो दर्द 90 से पहले का दर्द क्या है, अभी का दर्द कुछ नहीं है। पत्नी सपोर्ट कर रही है? पत्नी फुल सपोर्ट कर रही है। बनाने में दर्द भी हुआ होगा, काफी टाइम भी लगा होगा। 90 के दर्द कुछ नहीं है और आज के दर्द क्या है। ये सब बनवाने में कितना दिन लग गया? ये 1 महीना पहले हम बनवाए हैं, 5 दिन लगा। डेली एक एक करके हम बनाने का काम किए हैं। अभी बहुत सारा, अभी हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे राम है, हैप्पी एनिवर्सरी, उनकी जो शादी का सालगिरह बनेगा, अपने दाहिना जो पोखरा है उसमें भी हम अपने तेजस्वी यादव और राजश्री और उनके जो पुत्री हैं
उनका एनिवर्सरी के दिन अपने दहिना पोखरा पे बनाकर उनको एनिवर्सरी का दिन हम गिफ्ट के तौर पे हम देने का काम करें। दर्द किया होगा? दर्द तो किया ही है, पैसा भी लगा होगा। पैसा भी लगा, लेकिन हमारे लिए सब कुछ महत्व। कितना पैसा लग गया होगा? नहीं, वो सब हम कैसे कर दें, कितना पैसा, ये कुछ मायने नहीं है मेरे लिए। जो दिए हैं कर्ज के रूप में। पटना जा रहे हैं लालू जी के जन्मदिन पर, तो क्या मिलने की उम्मीद है? जरूर, वो हमेशा मिले हैं, हमेशा कार्यकर्ता से मिलने का काम किए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं कि हम पटना गए, किसी कारण से तबीयत खराब रहा तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा मिलकर ही हम आए हैं। जबड़ा फैन अब राजनीतिक परिवार का अभी के समय में देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और इस तरह आप जबड़ा फैन है लालू यादव का, कैसे? हम तो एक ही बात कहे हैं कि हमको जो मिला है वो कर्ज के तौर पे है, वो हम सराह नहीं सकते, मेरी औकात नहीं है। एक मतलब ये हमको मौका मिला एक टैटू बनाकर अपने आप को जाहिर करना, हम जाहिर किए हैं बस। चलिए, ये थे रंजीत रजक, जो लालू यादव और उनके परिवार का जबड़ा फैन है। मैं विक्रम सिंह राजपूत, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के टूटे पैर में प्लास्टर कर प्लेट लगाने की जगह कार्टन बांध दिया गया। पूरे मामले पर एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विभा ने सिर्फ इतना कहा कि इस संबंध में डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के साथ इस तरह की उदासीनता बढ़ती जा रही है, यह मरीजों को देखकर पता चलता है। बाइक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल मीनापुर के बरांडा मझौलिया निवासी नीतीश को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसका बायां पैर टूट गया है। डॉक्टर ने पैर में प्लेट लगाकर प्लास्टर करने के बजाय टूटे पैर को कार्टन से लपेटकर बैंडेज कर दिया। इतने बड़े लापरवाही की जानकारी मिलते अस्पताल प्रशासन हरकत में आई और मरीज के पैर से कार्टन को निकाल फेंका। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विभा ने कहा कि मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर को निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कराकर दोषियों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। स्टैंड हो गया 7 तारीख को घूमने जा रहे हैं। हाँ नहीं ये मीनापुर क्या बोला, बोले थे वहाँ जाओ नहीं हो रहा है, सुइया दे रहा है नहीं। नीतीश कुमार हजरतपुर बरंडा मंडी। हाँ बाइक से। ऑर्थो का पेशेंट है, वो मीनापुर से मोस्ट प्रोबेबली आया है, मीनापुर से भेजा गया, वो आया है सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली आया है। तो हमको कल भी कोई बोले कि उसमें ना उसका प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो हम यूनिट इंचार्ज से बात किया, वो बोले कि मैडम आज उसका सब चीज़ जाँच वाँच करवा लेंगे, हम उसको स्लैब लगा देंगे, यही बात है। डॉक्टर भी शायद वहाँ नहीं गए थे, 4 दिन से वो एडमिट नहीं, डॉक्टर का हम बीएसटी भी मंगाए थे, उसी चलते कल शामे में हमको कोई पत्रकारें बोलने आए थे, हम बीएसटी मंगाए थे, बीएसटी फॉलो किया हुआ है उसका, ठीक है, हम मंगाए थे बीएसटी, लेकिन वही जो आप लोग कह रहे हैं कि उसमें ये लगा हुआ था। आज उसका प्रॉपर इलाज जो है जिनके यूनिट में है उस चीफ डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, जो हेड हैं, और आज उसका प्रॉपर जो है कार्टून जिस टाइप से लगाया गया था, क्या उसकी भी इंक्वायरी? देखो ये जो है वो तो हम जाके तो नहीं देखे, लेकिन एक फ़ोटो हम मेरे पास आया था, और वो पहले दिन का था, तो कांटी से उसको लगा के कूट भेजा है। अब आगे का अभी हम देखे नहीं है कि वो कूट लगा ही हुआ है कि हट गई मेरा। जांच करवा लेंगे। हाँ, वो हम करवा लेंगे, उस पर हम मतलब जांच करवा के फिर जैसा रहेगा। कहने को बिहार में केंद्र में 8 मंत्री बनाए गए, लेकिन किसी सांसद को बेहतर मंत्रालय नहीं मिला है, ऐसा कहना है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि एक तरह से बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। उनके इस बयान पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मलाकार ने कहा है कि जेल और बेल पर रहने वाले नेता चोर दरवाजे से 17 महीने बिहार में राज किए, 4-4, 5-5 मंत्रालय अपने पास रखे। इस दौरान जनता के लिए क्या किए, उन्हें यह बताना चाहिए। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि घपला घोटाला करने वाले नेता जेल जाकर झुंझुना बजाने के लिए तैयार रहे।
प्रतिपक्ष के नेता से उन्होंने सवाल किया कि 2004 में उनके 24 सांसद बने तो क्यों नहीं उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। ये तेजस्वी यादव पहले यह बताएं कि 17 महीने 5-5 मंत्रालय रखे थे, उन्होंने कितना झुनझुना बजाया, और ऐसी परिस्थिति में भी बिहार को अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य को सम्मान मिला है तो वो बिहार को मिला है। मोदी जी ने 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बिहार को देने का काम किया है। तेजस्वी यादव पहले यह बताएं कि 2004 में जब आरजेडी को 22 सीट और झारखंड में 2 सीट 24 सीटें मिली थी तो उस समय क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज दिलवाया। बिहार को जो ये दिन रात जो नया राग अल्पा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं पहल की, क्यों नहीं कुछ विशेष करवाया। तो ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, इनकी नीयत नहीं है, ना ही नियति है और ना ही कोई नेता है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे? देखिए उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। जाति जनगणना का बोल रहे हैं। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2005 के पहले बिहार का बजट 60,000 करोड़ था, आज बिहार का बजट 2,74,000 करोड़ है और उसमें 80% योगदान केंद्र सरकार का है। तो तेजस्वी यादव ये तो चोर दरवाजे से 17 महीने के लिए सत्ता में आए और कुछ कर नहीं पाए। 10-12 मंत्रालय इनके हवाले था, उस समय कुछ कर नहीं पाए। तो ये तो पहले ये बताएं कि जेल और बेल वाली पार्टी है, ये कितना दिन जेल में जाके झुनझुना बजाने वाले हैं, इसकी तैयारी में लग जाए। कृषि और रेल की मांग थी बिहार के पर्सपेक्टिव में, लेकिन बिहार की ग्राउंड को देखते हुए मंत्रालय नहीं। देखिए मोदी जी ने लगभग जो भी मंत्रालय थे, बहुत सारे मंत्रालय जो मंत्री चला रहे थे उसको कंटिन्यू किया गया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय में एक आमूल-चूल परिवर्तन। आप देखिए कि कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन में अभी तक मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हुआ था और अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और पूर्णतः पूरा रेल इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो इसलिए अश्विनी वैष्णव जी को रेल मिला। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण जैसे मिले, बिहार को कृषि राज्य मंत्री मिले, बिहार को आप देख सकते हैं कि पंचायती राज मंत्री मिले। तो कहीं ना कहीं से बिहार को 30 सांसद में 8 मंत्रालय मिलना और इतने बड़े बिहार विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पारदर्शी चेहरा है, सबसे बड़ा वैश्विक चेहरा में अगर पूरे विश्व में देखें तो भारत एक अलग स्थान रखता है। और भारत जैसे देश में बिहार को 8 मंत्रालय मिलना, ये बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। झुनझुना पर क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी? अरे तेजस्वी यादव जेल और बेल वाले हैं, ये कब जाके जेल में झुनझुना बजाने की तैयारी कर लें, वो दिन दूर नहीं जब अभी तो तेज प्रताप जी पे समन हुआ है, पूरा परिवार इनका जेल और बेल वाला है। इनको जल्द से जल्द जाके जेल में झुनझुना बजाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। शिव भक्तों की सुविधा और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव बुधवार 12 जून से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में आमरण अनशन करेंगे। इसे लेकर मंगलवार को गौ रक्षा अभियान समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गौ रक्षा अभियान समिति के सदस्य अविनाश सेवादार ने बताया कि पिछले 6 दिनों से गरीब स्थान मंदिर के पुजारी धरना पर बैठे हैं, जिससे भक्तजनों को मंदिर में पूजा अर्चना में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति के साथ गौ रक्षा अभियान समिति ने बैठक कर निर्णय लिया है कि भक्तों की तकलीफ को देखते हुए न्यास समिति के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव आमरण अनशन करेंगे। पिछले 6 दिनों से जो स्थिति गरीब स्थान मंदिर में बनी हुई थी, जिसमें पुजारी विहीन पूजा करने पर हमारे भक्त मजबूर थे, इस बात को लेकर के हम लोग जो अनिश्चितकालीन वहाँ धरना चल रहा था, जिसके समर्थन में वहाँ उतरे थे, तो वहाँ हमने पुजारी गणों से आग्रह किया कि भाई आप भक्त और भगवान की पूजन में बाधा न बने। हमारी लड़ाई न्यास समिति के भंग कराने को लेकर के है, न्यास समिति की अनियमितता को लेकर के है। इसके लिए रसीद हम नहीं कटने देंगे, यह बात की लड़ाई हम लड़ते रहें, लेकिन बिना रसीद के कोई अगर भक्त हमारा पूजा कराने के लिए आ रहे हैं तो उनसे आप उनका पूजा कराइए। इस स्वीकारोक्ति को जब कल आदरणीय हमारे विनय पाठक जी, बैजनाथ पाठक जी, अभिषेक पाठक जी, पिंकू पाठक जी, इन तमाम ब्राह्मण देवताओं के द्वारा
जब एक सामूहिक बैठक के बाद विनय पाठक जी की अध्यक्षता में बैठक के बाद जो निर्णय हुई, जिसमें रसीद के बिना पूजा शुरू कर देनी है, इस बात को लेकर के और साथ ही साथ आंदोलन को धारदार बनाने के लिए जो उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया, इस बात को लेकर के हम लोग कल से हमारे गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी कल से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। शिव भक्तों की सुविधाओं को लेकर के अर्घा नहीं लगे, अर्घा के बिना इस बार जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए अस्थाई शेड बनाया जाए, तोरण द्वार बनाई जाए, जूता स्टैंड बनाई जाए, यानी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए मंदिर प्रांगण के अंदर में, उन तमाम सुविधाओं को सुव्यवस्थित कराने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि इन तमाम मांगों को अविलंब आप संज्ञान में लीजिए और जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसके समर्थन में जो कल से आमरण अनशन शुरू होने जा रहा है, उस आमरण अनशन के समापन की आप व्यवस्था कराइए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के 77वें जन्मदिन पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में उपस्थित जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, गायघाट विधायक निरंजन राय, जिला महासचिव सुधीर यादव सहित तमाम नेता एवं राजद के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धूमधाम से सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता और मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनकी स्वास्थ्य की कामना की। नेताओं ने कहा कि उनका मार्गदर्शन पार्टी और आम आवाम को मिलता रहे। हम लोग के आदरणीय नेता और गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनका 77वां जन्मदिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाने का काम किया है और भगवान से, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और उनका मार्गदर्शन पार्टी को और आम आवाम को मिलता रहे, ये हम लोगों ने कामना किया है। अरे आज खुशी का दिन है कि आज हमारे नेता आदरणीय लालू जी का 77वां जन्मदिन है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और वो उन पर पूरा देश जो है नज़र रखे रहता है, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ हैं, दबे कुचले जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनकी आवाज़ है। और 21वीं सदी के महानायक हम लोग आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो ताकि हम लोगों को उनका मार्गदर्शन जो है मिलता रहे। एज ए अभिभावक के रूप में हमेशा वो बने रहें और हम लोग उनके दिशा निर्देश पर काम करें। मुजफ्फरपुर जिला पार्टी कार्यालय में हम लोग के आदरणीय नेता और गरीब गुरबों की आवाज़, शोषितों वंचितों के रहनुमा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 77वां जन्म दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं और सब लोग यही कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो दीर्घायु, उनकी लंबी आयु और उनके मार्गदर्शन में देश और राज्य उनके मार्गदर्शन में चलता रहे। हिमाचल प्रदेश में 5 से 7 जुलाई तक आयोजित होने वाली नेशनल सवाद फेडरेशन कप 2024 के लिए बिहार सवाद संघ के तत्वाधान में चयन ट्रायल रखा गया था। इस ट्रायल में सिर्फ बिहार स्टेट सवाद चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ही भाग लिए। इसमें से 20 खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम में किया गया। सभी चयनित खिलाड़ियों को राज्य सवाद संघ के सचिव राहुल श्रीवास्तव ने चयन पत्र दिया। चयनित महिला वर्ग की खिलाड़ियों में अदिति सिंह, सृष्टि भारद्वाज, शीजा अफरोज, उपासना आनंद, ज्योति कुमारी और अदिति ठाकुर है। वहीं पुरुष वर्ग में आकाश राजा, मोहम्मद अदनान हाशमी, रितेश रंजन, विराट राज, उज्जवल कुमार, सौरभ कुमार, आयुष्मान, अभिमन्यु सिंह, यश राज, आशीष कुमार, आदित्य कुमार गौतम, नासिर फिरोज, नीरज कुमार, काशिफ हुसैन और मोहम्मद नुरैन हसन शामिल है। चयन ट्रायल संघ के सचिव राहुल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रंजीत प्रसाद, सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम, रेफरी कमीशन के अध्यक्ष सूरज पंडित, एथलेटिक कमीशन के अध्यक्ष नितेश कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। 5 से 8 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली 7वीं नेशनल सवाद फेडरेशन कप फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए आज जो है बिहार टीम का चयन कर लिया गया है। यह चयन ट्रायल राज सवाद संघ बिहार की ओर से रासवल मार्शल आर्ट्स क्लब में आयोजित किया गया है। इस चयन ट्रायल में जो राज्य स्तरीय सवाद फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी थे, सिर्फ वही खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं, जिसमें से कि 20 खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम में कर लिया गया है।
ये सभी खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है कि बिहार इस बार फिर फेडरेशन कप में अपना परचम लहराएगा। पिछले साल बिहार जो है फेडरेशन कप का विजेता बना था और इस बार भी उम्मीद है कि फेडरेशन कप अपना दावा ठोकेगा। इन सभी खिलाड़ियों का चयन से अपना राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी व उपाध्यक्ष रंजीत प्रसाद व सुनील कुमार व आशिफ अनवर समेत सभी संघ के पदाधिकारी व कोच सूरज पंडित व ट्रेजरर संसाई शिल्पी सोनम, इन सभी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।